नमस्कार। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब संरक्षण कहानियों में से एक की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी है भारत के टाइगर रिजर्व्स की। 50 सालों से भी ज्यादा समय से ये रिजर्व्स बाघों की ढाल बने हुए हैं और इनका सफर वाकई में असाधारण रहा है। आज की तारीख में भारत में पूरे 58 यानी 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी संरक्षण नेटवर्क्स में से एक की कहानी कहता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? भारत ने दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण नेटवर्क्स में से एक को आखिर बना कैसे लिया? चलिए इस पूरे सफर को परत दर परत समझते हैं। इस कहानी की जड़ें एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी सोच में हैं। इसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक पूरे देश की प्रतिबद्धता थी। वो साल था 1973-74, एक ऐतिहासिक साल। यही वो वक्त था जब बाघों को बचाने के इस जबरदस्त प्रयास की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हुई। एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था। और देखिए, ये कोई एक इलाके या एक राज्य का प्रयास नहीं था। हिमालय की बर्फीली तलहटी से लेकर सुंदरबन के मैंग्रोव जंगलों तक इस प्रोजेक्ट का विजन पहले दिन से ही पूरे देश को एक साथ लेकर चलने का था। और ये हैं वो संस्थापक 9 रिजर्व्स। जरा देखिए तो, उत्तराखंड में कॉर्बेट तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, राजस्थान का रणथंभौर तो कर्नाटक का बांदीपुर। मतलब देश के कोने कोने में अलग अलग तरह के इकोसिस्टम में इन्हें एक साथ स्थापित किया गया। ये इस प्रोजेक्ट के विशाल पैमाने को दिखाता है। तो शुरुआत तो जोरदार हुई, पर उसके बाद क्या? उसके बाद आया एक लंबा दौर, कई दशकों तक चलने वाले एक स्थिर और सधे हुए विस्तार का दौर। चलिए देखते हैं कि यह सफर आगे कैसे बढ़ा। देखिए, ये नेटवर्क कोई एक झटके में नहीं बन गया। जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, हर कुछ सालों में धीरे धीरे नए रिजर्व्स जुड़ते रहे। ये एक धीमी लेकिन बहुत ही मजबूत और लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। इस धीमी लेकिन स्थिर गति को समझने के लिए ये आंकड़े देखिए। साल 1983 तक हमारे पास 15 रिजर्व्स थे और सन 2000 आते आते ये संख्या लगभग दोगुनी होकर 28 पर पहुंच गई। ये दिखाता है कि इरादे कितने पक्के थे। और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसा दौर जब संरक्षण की रफ्तार अचानक कई गुना बढ़ गई। ये सच में एक गेम चेंजर था। साल 2008 के आसपास अचानक सब कुछ बदल गया। संरक्षण के प्रयासों में एक नई ऊर्जा आई और इसकी रफ्तार में नाटकीय रूप से तेजी आ गई। ये वो पल था जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। कितनी तेजी? तो सुनिए, सिर्फ एक साल 2008-9 के दौरान एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 नए टाइगर रिजर्व्स इस नेटवर्क में जोड़े गए। जी हां, 10। संरक्षण के इतिहास में ऐसा विस्तार पहले कभी नहीं देखा गया था। और इस विस्तार का पैमाना देखिए। असम का विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा, कर्नाटक का नागरहोल, तमिलनाडु का मुदुमलाई और केरल का पेरम्बिकुलम जैसे कितनी ही जरूरी इलाकों को इसी दौरान शामिल किया गया। ये एक जबरदस्त राष्ट्रव्यापी अभियान था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये प्रयास आज भी इसी पल जारी है और ये नई चुनौतियों के हिसाब से लगातार खुद को बदल भी रहा है। और यही बात इस पूरे प्रयास को खास बनाती है। ये कोई इतिहास का पन्ना नहीं है जिसे हम बस याद कर रहे हैं। नहीं, ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई पहल है जो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार खुद को तैयार कर रही है। और ये रहा इसका ताज़ा सबूत। 2016 में औरंग और कमालंग रिजर्व बने। 2021 में रामगढ़, विषधारी और श्रीविल्लीपुथुर मेघामालाई इसमें जुड़े। 2022 में रानीपुर देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना। और यह सिलसिला आज भी धौलपुर, करौली जैसे नए क्षेत्रों के साथ आगे बढ़ ही रहा है। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस आधी सदी की अविश्वसनीय यात्रा की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये ग्राफ पूरी कहानी को शानदार ढंग से बयां करता है। देखिए, 1973 में सिर्फ 9 रिजर्व से शुरुआत हुई। सन 2000 तक हम 28 पर पहुंचे और आज ये आंकड़ा 58 पर खड़ा है। ये हमें विकास के 3 अलग-अलग चरण साफ साफ दिखाता है। एक ठोस शुरुआत, फिर एक स्थिर विकास और उसके बाद एक जबरदस्त तेजी। 50 से भी ज्यादा साल। जरा सोचिए, ये इस संरक्षण परियोजना की अविश्वसनीय लंबी उम्र और इसके पीछे लगी दृढ़ता को सलाम है। ये दिखाता है कि जब एक लगातार प्रयास किया जाता है तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इन प्रहरी भूमियों, इन सेंटिनल लैंड्स का भविष्य क्या होगा?
आने वाले 50 साल इनके लिए क्या लेकर आएंगे। ये एक ऐसी विरासत है जिसकी हिफाजत करना आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद ज़रूरी है।